हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेज़ी ट्रैवलर कल्पना सिंह। और लास्ट ब्लॉग आपने देखा होगा जिसमें हम गए थे प्रेम सरोवर। उसके बाद जब प्रेम सरोवर से हम निकले तो हम गए टेर कदम, और टेर कदम से निकलने के बाद हम गए हैं आशेश्वर महादेव के मंदिर। तो जैसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपके पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी हम मथुरा वृंदावन आओ तो कोशिश करो कि आप गर्मी में ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बट ये है कि समर वैकेशन स्टार्ट होती हैं तो आपको अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करनी है मॉर्निंग में। तो बस हम पहुँच गए हैं टेर कदम, और टेर कदम के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। जगह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर जगह है, क्योंकि जहाँ पे श्री कृष्ण का वास साक्षात होता था, श्री कृष्ण जहाँ पे अपनी क्रीडाएँ करते थे, गैयाओं को चराते थे, ये वो स्थान है। इसके बारे में और आप नंदगांव के बारे में आपने सुना होगा। नंदगांव के बारे में बोला जाता है कि वृंदावन जैसा वन नहीं, नंदगांव सा गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। ब्रज की चाहे नंदगांव हो, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो चाहे नंदगांव हो, गोकुल हो, बरसाना हो, वृंदावन हो, तो ये जो हैं सारे जितने भी जगह हैं वो 50 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की पेरीफेरी में ही हैं। तो आप जो है जब भी आप मथुरा वृंदावन का ट्रिप बनाओ उस हिसाब से आप जो है बना सकते हो। बहुत सारे और भी कहानियाँ प्रचलित हैं। मेनली टेर कदम के बारे में हम बात करते हैं। टेर कदम जो है, जो टेर कदम का टेर जो शब्द है यूपी में बोला जाता है आवाज़ लगाना, यानी कि टेर लगाना, जैसे गांव में बोलते हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन यहाँ टेर का मतलब टेर कदम से है, यानी कि एक प्रकार का वृक्ष होता है। एक ऐसी जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी लेकर चराने के लिए आते थे, और इन्हीं टेर कदम के जो वृक्ष थे उन पे बैठकर बांसुरी बजाते थे। तो पूरे दिन जब गाय पूरा चर लेती थी आसपास जो भी जंगल होता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हरियाली दिखेगी आपको जब भी आप टेर कदम पहुँचोगे, तो वहाँ पे पूरा दिन जब गाय चढ़ लेती थी तो श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा के उन सारी गायों को बुलाया करते थे। बांसुरी की धुन से वो इतनी ज़्यादा मंत्रमुग्ध, यानी कि इतनी ज़्यादा दीवानी सी हो जाती थी कि वो खुद चल के आ जाती थी। और शाम को ही बराबर में टेर सरोवर है और एक पावन सरोवर है, तो उस पावन सरोवर में जाके उनको गाय को पानी पिलाया जाता था। तो ये जो है बहुत सारी इसके पीछे की कहानियाँ हैं, इसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो जैसे ही हम पहुँचे, योगी आदित्यनाथ जी ने इसका जो है शिलान्यास कराया था, तो इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई कराया गया। पहले जो था इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बनवाया हुआ नहीं था, बट ये है कि मथुरा वृंदावन कॉरिडोर बनने की भी बात हो रही, तो उस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह को, मथुरा वृंदावन और ब्रज का जो एरिया है उसको जो है ब्यूटीफाई कराया गया है। श्री कृष्ण जी जब गाँव में गैया चराने जाते थे तो एक कदम के पेड़ पर चढ़कर गायों को बांसुरी बजाकर बुलाते थे। नंदगांव में श्री कृष्ण के अतीत की बहुत सारी यादें और जगह हैं। श्री कृष्ण जी के अतीत के दौरान यहाँ पर बड़े बड़े कदम खड़ी या कदम के वृक्ष जो है उसके जंगल हुआ करते थे। लेकिन अभी क्या है, वहाँ पे आसपास जो है झाड़ियाँ वगैरह ख़त्म हो गई हैं, काट दिए हैं बहुत सारे पेड़, लेकिन अब खेत हो गए हैं। तो ये पर्टिकुलर एक जगह है जिसको प्रिजर्व किया गया है, और ये कह सकते हो कि गवर्नमेंट के द्वारा भी इसको प्रिजर्व किया जा रहा है, वहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा इसको प्रिजर्व किया गया है कि ये एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि श्री कृष्ण जी उस टाइम पे 5000 साल पहले किस तरीके की लीलाएँ होती थी और कदम के वृक्ष होते क्या हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही जो है ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो है बताया जाता है कि यहीं पे ही जो है आसपास में बहुत सारे जो है पूरा टेर कदम का जंगल हुआ करता था, जो कदम के पेड़ थे उनको। तो वहाँ पे जो है श्री कृष्ण जी अपनी गैया चराते थे, यहीं पे बैठ के छाया, क्योंकि ये इतने ज़्यादा घने हैं कि नीचे ना धूप नहीं आ पाती है, तो छाया वाला जो है हिस्सा ऐसा होता होगा कि श्री कृष्ण जी जब उनको धूप लगती होगी तो वो आके इसके पेड़ के नीचे बैठ जाते होंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं वो ये चीज़ें बताते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण के अतीत की यादें हैं, और जब हम इन्हें महसूस करते हैं, वहाँ जाते हैं, तो एक अलग ही जो है फीलिंग आती है आपको। कुछ जो है बोला जाता है कि अभी क्या है कि ये कदम के वृक्षों को इस तरीके से ऊपर की तरफ इनको प्लेटफॉर्म दे दिया है कि नीचे आप घूम सकते हो, ऊपर की तरफ से नीचे जो है धूप हल्की हल्की आती है, और वहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वहाँ पे जो गोस्वामी जी तपस्या की थी, गुरु जो गोस्वामी थे उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पे।
तेरकदम की और बहुत सारी जो भी ब्रांचेस हैं एक दूसरे से इतनी ज़्यादा जटिलता से जुड़ी हुई हैं। जब दिन में भी श्री कृष्ण जी गैया को चराने के बाद शाम में गायों को लेकर लौटते थे तो एक कदम के पेड़ पर चढ़कर ही वो गायों को बुलाते थे। सारी गायें श्री कृष्ण जी की बांसुरी सुनकर इकट्ठा हो जाती थी। इन सारी गायों को लेकर श्री कृष्ण जी पावन सरोवर में ले जाते थे और गौशाला जो जब वहाँ से वो पानी वगैरह पी लेती थी तो गौशाला लेकर लौट जाते थे। कृष्ण ने यहाँ पर बांसुरी बजाकर जो गोपियों और राधा जी के साथ उनको बुलाते थे और उनके साथ रास रचाया है, तो ये वो जगह भी है। तो इसीलिए अभी भी गोपाष्टमी पे, क्योंकि बोला जाता है कि गोपाष्टमी पे जो श्री कृष्ण ने पहली बार गैया चराने के लिए लेके गए थे, इसलिए बहुत धूमधाम से यहाँ पे गोपाष्टमी मनाई जाती है। और ये जगह इसलिए भी कि नेचुरली जो चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, श्री कृष्ण जी के गायों के नाम भी लिखे गए हैं पीछे की तरफ जो हैं, तो उनके अलग अलग उस वाले एरिया में भी अभी हम चलेंगे। तो आपको पता ही होगा कि नंद बाबा जो थे उनके पास 11 लाख गायें थी। तो यही बोला जाता उस टाइम पे सबसे बड़ा धन गायों को ही माना जाता था। और श्री कृष्ण को गायों से, नेचर से और पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए वो अपनी गायों को उनके नाम से पुकारते थे। बहुत सारे जो क्या कहते, चाहे श्यामा हो, भूरी हो, कपिला हो, काली हो, और भी बहुत सारे नाम थे, क्योंकि इतनी सारी गायों के नाम मेंशन करना भी पॉसिबल नहीं है। बस ऐसा माना जाता है कि गोपाष्टमी के दिन ही जो है श्री कृष्ण जी ने गाय चराना शुरू किया था। नंदगांव में गोपाष्टमी के दिन बहुत ही बड़ा जो है उत्सव मनाया जाता है, और ये जो है चीज़ें जैसे रामलीला होती है उसी तरीके से यहाँ पे भी जो गोस्वामी जी होते हैं वो कथा सुनाते हैं। आसपास से जो नंदगांव से और आसपास के गांव से लोग आते हैं, कथा सुनते हैं, और खीर का प्रसाद बांटा जाता है यहाँ पे। इस दिन नंद भवन, खूटा, माठ, यशोदा कुंड के साथ तेरकदम पर भी लीलाएं जो है ऑर्गेनाइज़ करी जाती हैं। और उसके अलावा महाप्रभु तेरकदम पर ही चैतन्य महाप्रभु ने के कहने पर ही जो ब्रजधाम आए थे, और रूप गोस्वामी जी ने बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर साधना की। तो उनका एक छोटा सा आश्रम भी, जो मैंने अभी ये क्या कहते हैं, पूरा पीछे की तरफ उनका आश्रम बना हुआ है। जब रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी ने पावन सरोवर तट पर साधना की थी, और उसके बाद जो है वो ये चीज़, जब वो साधना करते थे तो वो, क्योंकि साधना करते करते बहुत ज़्यादा भिक्षा वगैरह मांगने के लिए वो कहीं जाते नहीं थे। वो बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी उनकी कि वो भिक्षा मांगने के लिए कहीं जा नहीं पाते थे। तो जब सनातन गोस्वामी जी उनके भाई उनसे मिलने आए, तो ये जो पूरा पोट्रे है यहाँ पर, जो गोस्वामी जी का जो आप कह सकते हो कि समाधि तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका जो साधना करने का स्थान है उसको प्रिजर्व किया गया है। आप अंदर नहीं, हम इसमें अंदर नहीं जा सकते, बट बाहर से ही हम दर्शन कर सकते हैं। तो उस टाइम पे बताया जाता है कि ये कहानियाँ हैं कि उन्होंने अपने मन में सोचा लेटे हुए कि मेरे भाई आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें मीठे चावल यानी कि खीर वगैरह किस तरीके से बना के खिलाऊँ। तो ये चीज़ें जो है ना, मन में सोच ही रहे थे वो, तो उनको ये चीज़ें मतलब मन में बहुत ही दुख भी हो रहा था इस चीज़ का कि मैं किस तरीके से जो खीर है या फिर मीठे चावल हैं अपने भाई को बना के खिलाऊं। तो जब सनातन गोस्वामी जी बाहर गए तो वो लेटे लेटे यही चीज़ सोच रहे थे और साधना कर रहे थे। तभी वहाँ पे जो है एक जो ऐसा होता है ना, किशोरी यानी कि एक यंग 16-17 साल की लड़की आती है वहाँ पे, और चावल, दूध, चीनी और जो भी उसकी खीर बनाने के लिए और सामग्री हो सकती है वो लेके और आती हैं। बोलते हैं गोस्वामी जी, मैं आपको खीर बनाने के लिए ये सामग्री लेके आई हूँ। अब ये जो चीज़ें थी उन्होंने सामग्री रखी और ये उनको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो पहचान नहीं पाए। अब वो जैसे ही उन्होंने देखा कि वो साधना में लीन है और उन्हें लग रहा था कि ये बहुत वीक हो रहे हैं, तो राधा जी ने वो खीर वहाँ पे बना के रख दी। जब सनातन गोस्वामी जी घूम के वापस आए शाम को, तो उन्होंने गुरु जी ने, जो रूप गोस्वामी जी हैं, उन्होंने उनको खीर खाने के लिए दी। जैसे ही उन्होंने 1-2 चम्मच खीर खाई तो उन्हें खुद से पता चल गया कि ये जो खीर है साक्षात राधा जी ने बनाई है।
उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहचान गए और वो बोलने भी लगे कि अरे हम तो भगवान के यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं, हमें उनसे सेवा नहीं करानी चाहिए, आप उन्हें पहचान नहीं पाए, हमसे भूल हो गई है। इस तरीके की कॉन्वर्जेसन जो है उन लोगों के बीच में होती रही और ये जो है चीज़ें प्रचलित है वहाँ पे। तो सनातन गोस्वामी जी की और जो रूप गोस्वामी जी की ये सारी जो कथाएं हैं वहाँ पे प्रचलित है, इसीलिए वहाँ पे अभी तक भी ना खीर बाटी जाती है। अब ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो पूरा बनाया हुआ है, जहाँ पे एक चौकी बनाई हुई है और वहाँ पे जो रासलीला के लिए रासलीला मंच है वो अलग से बनाया हुआ है और पीछे जो है श्री कृष्ण जी की गाय, उनके नाम प्रॉपरली लिखे हुए हैं। तो इस वाले एरिया में जब पीछे से जाते हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी हरियाली और जो पेड़ पौधे हैं वो इतनी गर्मी में भी अच्छी खासी हरियाली थी वहाँ पे। और मौसम तो आप सुबह, क्योंकि उधर का एरिया ब्रज में तो गर्मी क्योंकि ज़्यादा होती है, बारिश का जो वो है रेशो है वो काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से। लेकिन आप देखोगे कि पानी क्योंकि वो जो सरोवर है उसका पानी कभी खुद से नहीं सूखता है, हमेशा निरंतर जो है पानी का लेवल बना रहता है वहाँ पे। तो इस एरिया में धीरे धीरे हम गए, देखा तो पूरा ग्रीन कैनोपी लगी हुई है यहाँ पे और हरियाली पेड़ पौधे बने हुए हैं। तो ये जो है एक स्थान बन गया था, जितने भी गोस्वामी जी वगैरह आते थे वो अपना यहाँ पे तपस्या या साधना करते थे अपनी, और इसी से ये जो है जगह को एक आप कह सकते हो कि रिकग्निशन अच्छे तरीके से मिला, क्योंकि जहाँ पर साधना अर्चना होती है, लोग आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपनी जो मन्नत होती है वो मांगते हैं, जो उसका महत्व है वो ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और इसी वजह से टेर कदम की अपनी एक अलग महत्ता है। गोपाष्टमी पे स्पेशल जो यहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से, दर्शन करते हैं और इसकी मान्यता को अभी तक बनाए हुए रखा हुआ है। नंदगांव में जो आसपास के जितना भी एरियाज़ हैं उसमें ये चीज़ें प्रचलित हैं। तो ये जो है इस स्थान की अलग ही महत्ता है। अब हम अंदर की तरफ जो बागीचा सा बना हुआ है उसमें यहाँ पे गैया और उनके अलग से नाम, ये चौकी बनी हुई है। ये जो है टेर कदम रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी के दर्शन होते हैं यहाँ पे। और यहाँ बोला जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम जी के विग्रह विराजमान हैं और आज भी सुंदर लताएं जो हैं चारों तरफ, जैसे पेड़ हैं, देखो कितनी ग्रीनरी है। ये इनकी गाय का नाम है श्यामा, हरी, भूरी, काली, अलग अलग उनके नाम और उनको जो है दर्शाया गया है यहाँ पे कि एटलीस्ट जब भी हम जैसे बच्चों को जाते हैं लेके तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और जब भी हम ट्रैवल करते हैं ये चीज़ एक लर्निंग होती है कि हम क्या चीज़ जो है वहाँ पे देख रहे हैं, क्या चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं और किस तरीके से ये जो है आगे पास ऑन होती है। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को जो है प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश कर रही है। हमें भी जब भी हम बाहर जाएं तो ना तो कूड़ा कचरा हमें नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। और जब भी ऐसी जगह पे जाते हैं जो धर्मस्थली है, या फिर आपने आजकल देखा होगा कि आजकल स्पिरिचुअल टूरिज़्म बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो स्पिरिचुअल टूरिज़्म के नाम पे ऐसा ना हो कि हम इधर उधर जा रहे हैं बट हम फिर भी गंदगी फैलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है आते हैं और कहीं कूड़ा चिप्स कचरा वचरा ये सब फैलाते हैं। नहीं, अपने नेचर को प्रिजर्व रखना चाहिए। ये जगह बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे भीड़ भाड़ आपको बहुत कम मिलेगी। धौरी, ये सारी गाय देख के आपको लगेगा कि किस तरीके से अपने मन में इमेजिन करते हैं जब इतनी जो भी जगह होती है वहाँ पे जाके। तो श्री कृष्ण जी जब यहाँ पे घूमते होंगे तो किस तरीके से अपनी गैया चराते होंगे, किस तरीके से रहते होंगे, उनकी जो लीलाएं हैं, जो लोग उस टाइम पे रहते थे, दे वर सो लकी हाउ दे हैव टेकन बर्थ द प्लेस ऑफ गॉड्स लैंड। क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, श्री कृष्ण की कर्मभूमि है और यहीं पे ही जो है लोग जन्म लेते हैं, श्री कृष्ण का नाम हर टाइम जपते रहते हैं। तो ये है
जो टेर कदम का सरोवर साइड में ही, और यहाँ पे गाय आती थी, पानी वगैरह यहाँ पे पीते थे, और इसकी एक अलग महत्ता है। और चारों तरफ से क्योंकि वाटर लेवल भी एक चीज़ बहुत और भी कह सकते हैं कि अच्छी है कि वाटर लेवल अच्छा भी रहता होगा इस चीज़ से, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ जो है सरोवर की वजह से पानी एक तो अच्छी क्वांटिटी में रहता है, तो ग्रीनरी, लैश ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छे से पनपती है। और इस चीज़ से जो कदम के वृक्ष हैं वो पानी सींचते हैं, इसीलिए वहाँ पे हमेशा जो है हरियाली बनी रहती है, और जो है चारों तरफ एक नेचुरल एनवायरनमेंट बना रहता है। मैं तो यही देख रही थी, आराम आराम से चारों तरफ चल के। गुलाबा, धौरी, उनकी जो गाय थी उनको जो है स्टैचूज उनके लगा रखे हैं बीच में, और पेड़ पौधे अच्छे से लगा रखे हैं। माली वहाँ पे लगातार काम करते रहते हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर अगर सर्दी में जाते हैं तो बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, मतलब आप आराम से बैठ सकते हो थोड़ा, और गंदगी फैलाने, क्योंकि खाना पीना तो उधर से वो नहीं है, क्योंकि हमने देखा ही है कि जब भी हम किसी पवित्र जगह पे जाते हैं तो अंदर की तरफ तो खाना हम कभी नहीं खाते हैं। बट ये है कि आप बाहर की तरफ भी आराम से चादर वादर बिछा के और गंदगी ना फैला के, लेकिन हाँ आप वहाँ पे बैठ के और बच्चों को बैठ के वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो थोड़ी देर, क्योंकि जगह बहुत होती है। अंदर की तरफ तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, बट रोड की साइड जो स्पेस है, काफ़ी जगह रहती है, वहाँ पे कर सकते हैं। ये जगह इतनी शांत थी, मतलब अंदर की तरफ बिल्कुल देखो यहाँ पे धूप नहीं है, जबकि ये जो है मैंने शूट करी है उस टाइम पे हो रहा था 11:30 बज रहा होगा उस टाइम, 11:30 बजे का टाइम है। और मम्मी, मौसी, मेरी छोटी वाली बेटी, मतलब कीशु छोटी बेटी है, तो वो जो है घूम रही थी चारों तरफ। और बस जैसे अचानक से कोई बस आती है तो बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि शायद यंग जनरेशन पता नहीं बहुत ज़्यादा आते हैं कि नहीं, लेकिन एकदम से जब हम निकले वहाँ से, पहले तो एकदम शांति थी, जैसे ही हम निकले तो एक बस आके रुकी, फिर बहुत सारे लोग आए एक साथ ही जो है वहाँ पे दर्शन करने के लिए अंदर गए। फिर जब मैं शूट कर रही थी ये, तो उस टाइम पे ही फिर वो निकले। तो ये था टेर कदम, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई, और श्री कृष्ण राधा जी मिला करते थे यहाँ पे। और बस ये जो है नंदगांव की जो ब्यूटी है आपको बहुत भाएगी, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप एक्चुअली में तीर्थ स्थानों को घूमना जो है आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर जाइएगा। बरसाना जाते हैं तो नंदगांव भी ज़रूर जाइएगा। और उसके अलावा इसके बाद हम जो है गए थे चरण पादुका, एक छोटी सी एक पहाड़ी है, वहाँ पे श्री कृष्ण जी के एक अंगूठे का निशान और एक जो है चरण पादुका बनी हुई है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप जैसे व्लॉग देख के, मैं भी थोड़ा व्लॉग वगैरह देख के गई थी, और उसके अलावा आप गूगल में थोड़ा पढ़ के जा सकते हो, जिससे कि आपके लिए ये चीज़ ईजी रहेगी। और जो भी पास में कोई गाइड ले सकते हो, या फिर आप ई रिक्शा कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में भी कि हमने सबसे पहले जो है अपनी गाड़ी पार्क की थी बरसाने में, और उसके बाद जो है हम टेर कदम पहुँचे थे ई रिक्शा से। फिर उन्होंने ही हमें सारी जो भी आसपास की जितनी भी जगह थी वो सारी जगह दिखाई थी। आई होप आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन में हो सकती है वो पसंद आई होंगी, तो चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड सपोर्ट मी एज यू आर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।